तो इस वक्त में सबसे पहले बात करेंगे ममता बनर्जी की धमकी से आहत है समाज, और अब एक के बाद एक धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और खुद ममता बनर्जी की पार्टी और उनके कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं। तो आखिर ये सियासत क्या है, इसको भी समझने की जरूरत है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में लोग इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन सीएम ममता बनर्जी लोगों के आक्रोश को संभालने के बजाय हर किसी को धमकाने पर उतारू हैं। यहां तक कि ममता बनर्जी ने स्ट्राइक पर बैठे डॉक्टर्स को भी धमकी दी है। इस बीच मीडिया में हॉस्पिटल से पीड़िता के परिवार को की गई कॉल की जानकारी भी सामने आई है, जिसमें माता पिता को लेडी डॉक्टर बेटी द्वारा सुसाइड करने की सूचना दी गई थी। लेकिन ममता बनर्जी बेटी के न्याय के लिए बैठे डॉक्टर्स को एफआईआर होने पर भविष्य खराब होने की धमकी दे रही है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी सीधे सीधे डॉक्टर्स को धमका रही हैं, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन को की नाकामी पर वो खामोश है। हालांकि ममता अपने कल के बयान पर सफाई देते हुए दिखाई दी। उनका मानना है कि मीडिया ने इसे गलत तरीके से पेश किया है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी की धमकी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अपनी विफलता को छुपाने के लिए ममता भारत में आग लगाने की धमकी दे रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर बंगाल जलेगा तो असम और दूसरे राज्यों समेत दिल्ली भी जलेंगे। बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ममता पूरी तरह से घबराकर इस तरह के बयान दे रही हैं। इस बीच बीजेपी ने कल के बंगाल बंद के बाद बेटी को न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी भी आखिरकार इस मुहिम में शामिल होने का उसने निर्णय लिया है। टीएमसी ने भी बेटी के इंसाफ के लिए धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ममता सरकार बेटी के इंसाफ के लिए ईमानदार कोशिश कर रही है या इस मुद्दे को भटका रही है। तो इस पर सवाल जरूर उठेंगे कि आखिर जब गृह मंत्री का चार्ज भी ममता बनर्जी के पास है, राज्य की मुख्यमंत्री वो है ही हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी का चार्ज भी उनके पास है, तो वो धरना और प्रदर्शन जो उनके कार्यकर्ता हैं वो न्याय की मांग आखिर किससे कर रहे हैं? इस पर क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी ने, आइए आपको सुनाते हैं। मोदी बाबू আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। तो कहा है कि ये दिल्ली तक जाएगा और आपकी कुर्सी हम हिला देंगे मोदी बाबू। ये इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। शुभेंदु अधिकारी क्या कुछ कर रहे हैं बीजेपी के नेता, आइए इस पे सुनते हैं। ये आरजीकर मुद्दा और पूरा प्रदेश में जिस तरीके से स्टेप डाउन सीएम ये नारा बुलंद हुआ ना, जिस तरीके से काल अपॉलिटिकल नवान्न मार्च और बीजेपी का बंद का असर देखने मिला, इसका पता भी नहीं है। ये अपने प्रदेश को खत्म तो कर दिया, जंगल राज कर दिया, और दूसरा इसको तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया, अभी असेंबली का जो बिजनेस एंड रूल्स है वो भी आज खत्म कर दिया। बंगाल का जो जनता है, खास करके हमारी दीदी माँ बहन, ये लोग ममता बनर्जी का गुंडा और पुलिस जिस तरीके से रेपिस्ट को संरक्षण दे रहा है, इसमें बंगाल का हालत बहुत बुरा है। आप पिछले 3-3.5 साल से देख लेना, जितना भी मेन एट्रोसिटी है उसमें ज्यादा से ज्यादा इफेक्टेड हमारी माता बहन दीदी है। और इस पूरे प्रकरण पर गिरिराज सिंह बीजेपी नेता वो क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। बिहार लालू यादव हों, तेजस्वी यादव हों, राहुल गांधी हों, इनके लिए बेटियों का बलात्कार बंगाल में नहीं दिखता और ममता बनर्जी के साथ दिखते
यानी बलात्कारियों के साथ ये टुकड़े टुकड़े गैंग दिखते और बंगाल में ममता बनर्जी हार चुकी हैं, अपनी लोकप्रियता खो चुकी हैं, इसीलिए वो असंवैधानिक बातें बोल रही हैं, संघीय ढांचा को तोड़ रही हैं और उसके समर्थन में जो लोग खड़े हैं यानी बलात्कारियों के समर्थन में, चाहे राहुल जी हों चाहे लालू जी हों। और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा इस बात से बहुत आहत और आक्रोशित नजर आए जिस तरह से ममता बनर्जी ने जो अपना बयान दिया कि अगर बंगाल जलेगा तो असम भी जलेगा, देश के दूसरे हिस्से भी जलेंगे। तो उन्होंने एक्स पर इस पर क्या कुछ ट्वीट करके लिखा है, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया, उसको हम आपको दिखाते हैं कि दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की, हमें लाल आंखें मत दिखाइए, आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए, आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। और एन बीरेन सिंह जो कि मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि दीदी की पूर्वोत्तर को धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई, मैं ऐसे गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। उन्हें सार्वजनिक रूप से पूर्वोत्तर और देश के बाकी हिस्सों से माफी मांगनी चाहिए। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे, जो बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल होगा कि जब जो मुफलिस है वो अगर न्याय मांगे तो समझ में आता है, लेकिन अगर मुनसिफ न्याय मांगने लगेगा तो न्याय के लिए किसके पास जाएंगे? सीएम ममता बनर्जी, स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास, गृह मंत्रालय उनके पास, वो खुद कह रहे हैं कि न्याय चाहिए। ये किस तरह की सियासत है? हाँ, देखिए ना, माने दिल्ली में आप लोग पत्रकारिता करते हैं और दिल्ली राजनीति में एक शब्द आजकल काफी इस्तेमाल हो रहा है कि वो बालक बुद्धि। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पिछले कई दिनों से 9 अगस्त से जो कुछ भी ममता बनर्जी का रवैया है उसे बालक बुद्धि कहे और नहीं तो उसे गलत बुद्धि कहे या क्या क्या कहे, मेरा समझ में नहीं आ रहा है। कल जिस तेवर के साथ और जिस भाषा का इस्तेमाल करते हुए ममता बनर्जी पहले तो डॉक्टरों को धमकी दी और बताया कि आप लोगों के खिलाफ मैं एफआईआर नहीं कर रही हूं क्योंकि आपका कैरियर खत्म हो जाएगा। और दूसरे तरफ उन्होंने बताया कि बंगाल जलाने की कोशिश किसने कर रहा है, कोई इसका कोई उत्तर नहीं है उनके पास, क्योंकि लोग बंगाल में या पूरे देश में न्याय की मांग कर रहे हैं। तो ये न्याय की मांग करना, अगर उन्हें ये ऐसा लगा कि ये बंगाल जलाने का धमकी, बंगाल जलाने की कोशिश है, तो उन्होंने पूरे देश को जलाने की बात कह दी। तो आपने जो कह रहे हैं ना कि लोग न्याय किसके सामने मांगे और वो किसके सामने न्याय मांगने की बात कर रही है, मतलब आप वही मेरा उसी से जिससे मैं शुरू किया है मैं उसी से खत्म कर रहा हूं कि इसे बालक बुद्धि, ये छोड़ के आप क्या बोलेंगे? आप ही सोचिए कि एक फ्रेज है हिंदी में, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब आप इसको उस तक भी लेकर जा सकते हैं क्योंकि ममता बनर्जी के सामने मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं। ऐसा लगता है कि वो उसको एक दूसरा ट्विस्ट देने की कोशिश में है। फिलहाल इस पूरे प्रक्रिया में जो धरना प्रदर्शन और आम लोगों का, मैं इसको कहूंगा कि स्वतः स्फूर्त प्रदर्शन पहली बार पश्चिम बंगाल में हो रहा है। लोग, आम जनता जो है बहुत आक्रोशित है और शायद यही आक्रोश है, ये दबाव है या राजनीति का एक इसको आप कहिए कि राजनीति है कि कांग्रेस पार्टी भी अब धरना प्रदर्शन की सियासत पर उतरी है पश्चिम बंगाल में। निखिल, मुझे राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा या मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में पता नहीं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी को जमीनी हकीकत के बारे में पता है। और वो आज अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं वो एक मार्च निकाले हुए हैं न्याय की मांग करते हुए।
पीड़िता के परिवार के साथ अपना समर्थन जताने के लिए, और बंगाल की जो जितने हजारों करोड़ों लोग इस न्याय की मांग कर रहा है उसे भी समर्थन देने के लिए अधीर रंजन चौधरी अपने समर्थकों के साथ, कांग्रेस समर्थकों के साथ अब आज रास्ते पर है। अब मुझे ये पता नहीं कि इसका जो एआईसीसी है और उनका सारे बड़े बड़े नेता है, इन लोगों का कोई समर्थन है कि नहीं, क्योंकि अभी तक तो बंगाल के लोगों ने देखा नहीं है कि जिन्होंने लोकतंत्र बचाने के लिए चिल्ला रहे थे चुनाव के पहले या लोकसभा के अंदर, ये अभी तक अधीर रंजन चौधरी की समर्थन में, कम से कम उनकी समर्थन में, जिनको अभी तक बताया जाता है कि ये प्रदेश कांग्रेस सभापति है, उनके समर्थन में कुछ बताया, इस पीड़िता के समर्थन में कुछ बताया, उनके परिवार के समर्थन में कुछ बताया, हमें पता नहीं। लेकिन अधीर रंजन चौधरी अपना काम तो वो कर रहे हैं। निखिल जी जी जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस से तो ये सवाल एक पूछा ही जाएगा कि देर बहुत की आने में तुमने, शुक्र है कि तुम आए तो। लेकिन मैं जानना चाहूँगा जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, उनके आक्रोश के बारे में ताज़ा अपडेट्स जानना चाहेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लोग बहुत आक्रोशित हैं, ऐसी समाचार आ रहे हैं। देखिए, अगर बात को इस तरह से मैं बताए, इसमें कितना असंवैधानिक है और कितना मुझे कहना चाहिए, कहना नहीं चाहिए, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन कहानी ऐसा है कि जो लोग आरोपी है, मतलब लोग जिनको आरोपी समझ रहे हैं, ऐसी स्थिति बन गए हैं कि ये लोग अगर बीच रास्ते में मिल जाए तो उनका हो सके कि लिंचिंग हो जाए। तो ये जो लिंचिंग के बारे में लोग पूरे देश में इतना कुछ बातें उठाते हैं ना, ये लिंचिंग हो जाए। आज ही मैं बात बता रहा हूं कि चेस्ट मेडिसिन का जो HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जिनको मालदा मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया गया था, वहां पे उनको घुसने नहीं दिया गया। वहां पे स्टूडेंट्स और बाकी लोगों ने बोला कि आप छुप के यहाँ पे आके ज्वाइनिंग रिपोर्ट पे साइन किए हैं, लेकिन आपको यहाँ पे हम काम नहीं करने देंगे, आपको अस्पताल में हम घुसने नहीं देंगे। तो आप शायद समझ पा रहा है, एक दूसरा जो बीच में जो प्रिंसिपल जिनको बनाया गया, वो प्रिंसिपल बारासत मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन नहीं कर पा रही है, क्योंकि वहां पे जो बारासत शहर के लोग है, स्टूडेंट्स है, और अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की जो कर्मचारी है, वो मैडम को वहां पे ज्वाइन नहीं करने दे रही है। तो ये सब उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लोगों में किस तरह की आक्रोश है कि एक बार अगर किसी को सीबीआई की तरफ से पता चल जाए कि ये आरोपी है और दोषी है, तो हो सके कि उनका जान का खतरा हो जाए। और ये शायद ममता बनर्जी को समझ में आ गया, इसीलिए उन्होंने इस तरह की भाषा प्रयोग करने लगी है जो संविधान के बाहर है और जो मतलब किसी चुने हुए चीफ मिनिस्टर। जी बिल्कुल। और ये बात भली भांति समझी जा सकती है कि मुद्दे को भटकाने की कोशिश है, ध्यान भटकाने की कोशिश है, अपने आप को भी ये दिखाने की कोशिश है कि देखिए हम तो कोशिश कर ही रहे हैं और हम भी न्याय मांग रहे हैं, और इसका पूरा ठीकरा कहीं ना कहीं, पूरा जो कांड हुआ है वो प्रदेश में हुआ है, कोलकाता में हुआ है, सारी जो जिम्मेदारी बनती है वो प्रदेश सरकार की बनती है, लेकिन उसका जो एंगल है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ओर मोड़कर खुद को पाक साफ बताने की कोशिश है। लेकिन ये भी बात इसमें जोड़ देना मुनासिब होगा कि ये पब्लिक है, सब जानती है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, और आपसे अपडेट्स के लिए हम जुड़ते रहेंगे।